पश्चिम बंगाल में चुनाव नजदीक आते ही सियासी माहौल गर्म हो गया है। इस बीच एक नई पार्टी अपना भारतीय सनातन पार्टी एबीएसपी ने राजनीति में एंट्री कर सबका ध्यान खींच लिया है। यह पार्टी मूल रूप से उत्तर प्रदेश की है और अब बंगाल में अपनी पकड़ मजबूत करने की कोशिश कर रही है। एबीएसपी ने राज्य के कई निर्वाचन क्षेत्रों में अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए हैं और पूरी तैयारी के बाद चुनावी मैदान में उतरने का दावा किया है। हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में पार्टी नेताओं ने बीजेपी और टीएमसी दोनों पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि ये पार्टियां जनता के असली मुद्दों से दूर हो चुकी हैं। पार्टी का कहना है कि वह विकास और जनता की समस्याओं को केंद्र में रखकर चुनाव लड़ेगी। अब देखना दिलचस्प होगा कि एबीएसपी इस मुकाबले को कितना प्रभावित कर पाती है या फिर चुनावी लड़ाई पहले ही तरह बीजेपी और टीएमसी के बीच सिमट कर रह जाएगी। देखिए हमारे संवाददाता प्रीति सिंह की रिपोर्ट। जमानत देने से इनकार कर दिया। उनका अपराध यही था कि रमजान के दिन में उन्होंने अफ्तारी कर करके कुछ अवशेष, अभी उसका कोई फोटो नहीं है कि बोला जा रहा है कि हार्ड बात उन्होंने गंगा में बहाया है। ये क्या कोई बहुत बड़ा अपराध है? दिन दहाड़े हम देखते हैं आपके बनारस घाट में आधे जले 100 को गंगा में बहा दिया जाता है। धर्म के नाम पर किसी बच्चों को इस तरह से पकड़ के दबोच के रखना, क्या ये न्याय है? ऐसे क्या गंगा मैया सिर्फ हिंदुओं की है? गंगा शुरू होती है गंगोत्री और खत्म होती है हमारे गंगा सागर में। क्या गंगा में पैटर्न क्या हुआ है कि गंगा माँ हिंदुओं की है, या क्या उसे मुसलमानों का, सिखों का, क्रिश्चियनों का कोई अधिकार नहीं है? तो आपके माँ का अपमान हुआ, ये कैसे आप कह सकते हैं? और इस बुनियाद पर उन 14 बच्चों को अभी भी न्याय हिरासत में रखा गया। इस मुद्दे में आपका क्या कहना है? ये जो ध्रुवीकरण है और एक तरह से नफरत है, इसको हम लोग कैसे दूर करेंगे? अरे भाई, हम तो सबसे पहले कह रहा हूँ कि इसी नफरत की दूरी पर भाजपा टिकी है। जी, भाजपा ये जो काम कर रही है यूपी में या जहाँ भी उसका बस चल रहा है, ये मात्र हिंदू मुस्लिम कर रही है। धर्म का नाम लेकर के वो जो है कि दुनिया भर का जो है पकड़ कर रही है। तो हमें तो उसको पेश कर रहा है, उसके विचारों के विपरीत जाना। हमें धर्म की स्थापना करनी है। हमें मानते हैं कि इस समय कोई अधमी, असुर और अभिमानी देश का शासक है पूरे भारत। ये बताइए कि पश्चिम बंगाल के अलावा आसाम और तमिलनाडु में भी इलेक्शंस होने वाले हैं। आप मुझे बताइए कि आप लोग यूपी से पश्चिम बंगाल के लड़ रहे हैं, आने वाले दिनों में क्या आसाम और तमिलनाडु में भी जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। आसाम में गई हुई है इसी समय। आसाम में तो इसी समय हो रहा है चुनाव। अच्छा, तो इस समय तो जहाँ हो रहा है वहाँ हो रहा है। इस समय तो हम यहीं से लड़ेंगे, लेकिन यह है कि इस समय हमारा सारा फोकस पश्चिम बंगाल है। जी, भवानीपुर से आप अपनी पार्टी का चेहरा बनने जा रहे हैं, जरा अपने बारे में बताया कि भवानीपुर के इलेक्शन के बाद आपने क्यों लड़ने का फैसला किया? अस्सलामुअलैकुम। आपका সনাতন পার্টির পক্ষ থেকে প্রীতি শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা জানাই। सनातन पार्टी शांति के लिए बनाया है। कोई धर्म, कोई जात पात जैसा हम लोग नहीं मानता है। हम लोग मानवता मानता है। ये हमारा सनातन का जो सिस्टम है यही हम लोग फॉलो करते हैं। আপনি ভবানীপুর থেকে ভোটে দাঁড়াচ্ছেন, তো কি ভাবছেন? যে সিট থেকে আপনি দাঁড়িয়ে যেতে চেষ্টা করছেন বা খুব মানে হট সিট, যেহেতু ওই দিক দিয়ে শুভেন্দু অধিকারী মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিজেরও সিট দিয়ে লড়ছেন, আপনি কি লাগছে ওই দুটোর ভাগের মধ্যে কি আপনি সিটটা থেকে কি আপনি ভোটটা পাবেন? वोट पाने का जरूरत नहीं है, लेकिन वो ममता बनर्जी जो हमारा गवर्नमेंट है, अब जो शुभेंदु अधिकारी भी जो विरोधी दल नेता है, वो हमारा नंदीग्राम से उठ के आया है। अब मैं भी नंदीग्राम का लड़का है, तो मैं खुद लड़ेगा नंदीग्राम से। आप नंदीग्राम